हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटेल ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज हम वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर का पार्ट 8 बताएंगे, जिसमें हम आज कुछ टॉपिक हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा है क्रॉस मल्टीपल। क्रॉस मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर। सेकंड टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। थर्ड टॉपिक है रहेगा हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इनका यूज करेंगे वेक्टर में, यानी टू वेक्टर के मध्य। जब टू वेक्टर्स दिए होंगे तब किस प्रकार से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो ये हल हो। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मल्टीपल ऑफ टू वेक्टर, ये टॉपिक। तो इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्या है, सिखाया था, इसका कुछ फॉर्म लिखा था हमने आपके सामने इस प्रकार से। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कहेगा आपको निकालने के लिए। तो बताया था आपको एक फॉर्म, ये A1 A2 A3 और ये था B1 B2 B3। ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप और ये के कैप। इसको कहते हैं प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये ओपन कैसे होता है यहीं पे थोड़ा सीखो, उसके आगे एग्जांपल कराएंगे। तो इसको ओपन होने के लिए बताया था हम कि सबसे पहले आई कैप लिखते हैं प्लस का, जो दिया उसी का लिखते हैं आई कैप, और ब्रैकेट लगाओ। क्या करना है, जिसका हम निकाल रहे हैं आई कैप वाला निकालना है, यानी कि यहाँ वाला। तो इसको पूरा क्लोज कर दो, इसको ढक लो ऐसे, और आगे इसको ढक लो इधर। मतलब जिस लाइन में ढकना है, जैसे ये लाइन ढक रहे हैं तो इसके सामने वाली ऐसे, अगर ये लाइन ढकेंगे तो इसके नीचे, जिस घटक पे हूँ उस घटक को ढको और उसके उस लाइन को। तो देखो ये घटक इस लाइन में है और इसमें, तो इसको ढका। अब बचा इतना, तो क्या करना है, A2 इनका क्या करना है, आपस में मल्टीपल करना है विद अंतर, यानी कि इनका जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट चिन्ह के साथ इनका मल्टीपल करना है। तो A2 और B3, तो A2 इंटू B3 माइनस B2 इंटू A3, ये लिख गया। आगे है, इसको खोलेंगे, माइनस का जे कैप की बारी आ गई। अब जब इसकी बारी आ गई, देखो ध्यान से, इसकी बारी आ गई तो इसको क्लोज करेंगे और ये वाली लाइन क्लोज होगी, ये क्लोज होगी। तो बचा ये और ये। तो क्या करेंगे, इनका मल्टीपल, यानी कि A1 और B3 माइनस B1 A3। ठीक है दोस्तों, आगे है प्लस का के कैप। तो के कैप वाली लाइन रखिए और ये ऊपर वाली, तो बचेगा ये केवल मैटर। तो इसका आ जाएगा A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्या हो गया, प्रसार हो गया। इसको इस प्रकार से खोलेंगे, प्रत्येक जगह इसी प्रकार से खोला जाएगा इसको। तो दोस्तों, अब इसी पर बेस्ड हम एग्जांपल देंगे आपको, जिससे कि ये जो प्रसार वाला है यानी कि इसका क्रॉस निकालने वाला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आपको बेहद तरीके से क्लियर हो सके। तो एग्जांपल ले रहे हैं, ए वेक्टर मानेंगे और बी वेक्टर मानेंगे कुछ। तो उनका हम क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर हमने माना है ये ए वेक्टर। तो दोस्तों, ए वेक्टर हमने माना है 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर माना है 3i कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 2k कैप। हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने मान लिए हैं।
और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे, इनको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब वही फॉर्म बनाएंगे पूरी। यहाँ पे लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप। अब यहाँ पे लिखेंगे ये घटक जो हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है इसका, 1 है इसका और 3 है इसका, 3 है 5 है और ये -2। अब क्या करेंगे, प्लस यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब इसका हम प्रसार ओपन करेंगे, तो प्रसार करेंगे इसका, तो प्लस का आई कैप लिख दीजिए इसी प्रकार, और इसको ढका बचा केवल ये। तो अब इसका मल्टीपल करो तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। आगे माइनस जे कैप की बारी आ गई, तो इसको ढकिए। अब इसकी मल्टीपल करो तो 2 2 जा 4, यानी कि माइनस लगा तो माइनस का 4। आप माइनस लगाओ तुरंत, तो 3 3 का कराओगे 9 आ जाएगा। अब आगे प्लस के कैप की बारी आ गई, तो के कैप वाली लाइन है, इसको ढको इसको। अब बचा इतना मैटर, तो 5 2 जा 10 -3 1 जा 3। अब क्या करना है, प्लस का आई कैप, अब इनको क्या करना है, योग कर लेना है, क्योंकि ये माइनस माइनस के हैं, तो इनका योग करोगे माइनस का 17। आगे माइनस का जे कैप, अब इनका भी योग कर लो क्योंकि माइनस के हैं, तो माइनस का 13। प्लस का के कैप, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 10 है यहाँ पे और ये माइनस का 3 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 10 से 3 गया 7। तो ये आ जाएगा अपना, ये माइनस का होगा आई कैप, और ये प्लस का 13 जे कैप प्लस का 7 के कैप। ये अपना निकल आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकल आया दोस्तों, इतना निकल आया है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये जब निकल आए, इसके बाद पूछे अगर, कहे मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालिए, ये कहे अगर, तो ये तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि ये एक प्रकार का वेक्टर है और इसी का मॉड पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, आई जे के घटक उठाएंगे और उनका स्क्वायर करेंगे। ये जो बताया था पिछले वीडियो में, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये एक्स वाई जेड दिए हैं, इनको उठा करके और इनका स्क्वायर कर देंगे, इसका मॉड आ जाएगा, कैलकुलेट होकर एक वैल्यू प्राप्त होगी जिसे हम मॉड कहते हैं। तो दोस्तों ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र के विषय में, जिसका कॉन्सेप्ट बताएंगे कुछ। तो अगला टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगला टॉपिक हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें इस सूत्र में ये कुछ एक चित्र बनाएंगे जिससे समझाएंगे आपको। ये मैंने ले लिया है, ये तो पता है कि ये ट्रायंगल है, इसमें भुजाएं होंगी, तो भुजाओं का काम है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में कितनी होती हैं भुजाएं, ट्रायंगल में आपको पता है 3 होती हैं भुजाएं। तो एक प्रकार से एक आइडिया लग चुका है, भुजाओं का खेल है इसमें। तो क्या करेंगे, हम एक चित्र बना रहे हैं आपके सामने। ये ए है, ये बी है, ये सी, ये ए वेक्टर मान लें, और ये थीटा कोण बनना है इसके साथ, और ये ए बी सी, ये डी मान लो, और ये वेक्टर दिया है बी वेक्टर। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर, जब त्रिभुज की संलग्न भुजाएं हों। संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, जब कोई भी भुजा एक ही पास से, मतलब ये इनका जो प्रारंभिक बिंदु है एक ही है, संलग्न एक ही जगह से संलगी हुई हैं। जिन संलग्न का मतलब है एक ही जगह से इनका उद्गम हुआ हो, तो वे भुजाएं क्या होती हैं, संलग्न। तो त्रिभुज है ये, अगर हम इसको अलग बनाएं, केवल ऐसे त्रिभुज बनाएं सिंपल, ये इस प्रकार बनाएं अगर हम, तो इसकी संलग्न भुजाएं ये हैं, ये दो हमेशा 2 होंगी, या ये 2 मान लो या ये 2 मान लो कुछ,
तो मान लो ये दे देगा आपको ए वेक्टर बी वेक्टर और ये थीटा कोण दे देगा ए बी सी मान लो। तो कहेगा संलग्न भुजाएं दी हुई हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे ये क्वेश्चन में कहेगा। तो जब संलग्न भुजाएं दी हुई हों तो कहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र होता है, ये रटना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ ट्रियंगल। तो एरिया ऑफ ट्रियंगल ये बनेगा 1/2 ब्रैकेट वो मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका सूत्र बनेगा एरिया ऑफ ट्रियंगल जब संलग्न भुजाएं क्या हों, जब दी हों। जब संलग्न भुजाएं दी हुई हों तो हमारा सूत्र ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो दोस्तों ये कुछ आपको समझ में आया होगा। इसी पर बेस्ड हम एग्जाम्पल कर रहे हैं अभी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अब एग्जाम्पल ले रहे हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के तौर पे। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में है बिंदु दिए हैं, क्वेश्चन में कहेगा आपसे, कहेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु ए और बी और सी, यानी कि ए के पॉइंट दिए होंगे और बी के पॉइंट होंगे और सी के पॉइंट। तो हम डायरेक्ट पॉइंट लिख रहे हैं। ए के पॉइंट दिए हुए हैं 1,1,1 और बी के पॉइंट दिए हुए हैं 1 2 3 और सी के पॉइंट मान लेते हैं 2 3 1। कहेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके पॉइंट ए और बी और सी ये दिए हुए क्रमशः। तो क्षेत्रफल बताइए। तो क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे छोटा सा और क्रमशः मान लेंगे ए बी सी। ठीक है दोस्तों, अब ए बी सी मान लिया है तो क्या करेंगे, ए का पॉइंट ये है 1,1,1 और बी का है 1 2 3, सी का है 2 3 1। अब क्या बताया था कॉन्सेप्ट में कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए दो संलग्न भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो दो संलग्न भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो दो संलग्न भुजाएं इसमें कौन है, चाहे आप इसको मान लीजिए संलग्न, ठीक है, और चाहे आप इनको मान लीजिए, कोई भी भुजाएं दो ले लीजिए। और पहले आपको इसमें भुजाएं निकालनी होंगी, यानी कि ये पॉइंट दिए हुए हैं, भुजा तो पता नहीं है। तो सबसे पहले ए सी वेक्टर निकालेंगे। तो ए सी वेक्टर निकालेंगे, ये एक भुजा हो जाएगी। अगली है ए बी वेक्टर निकालेंगे, ये एक भुजा हो जाएगी। तो सबसे पहले ए सी वेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, ए सी वेक्टर निकालेंगे तो क्या है इसका कंसेप्ट, ए सी वेक्टर निकालने वाला सी वेक्टर से ए वेक्टर वाले घटाना है, घटा, ठीक है। सी वेक्टर से ए वेक्टर के पॉइंट जो है उनको घटाना है। तो सी वेक्टर है 2 3 1 और ए वाला 1 1 1। तो 2 से 1 घटाओ 1 आ जाएगा, सिंपल सा। तो आई कैप लिख लो। 3 से 1 घटाओ 2 आ जाएगा, 2 जे कैप। और 1 से 1 घटाओ 0 हट गया। तो ये क्या बन गया, ए वेक्टर मान लो, ठीक है। आगे आगे ये ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर का क्या है कि बी वेक्टर से ए वेक्टर के पॉइंट घटाने हैं, यानी कि बी के घटक से ए वाले के घटक घटाने। तो बी के घटक क्या हैं, 1 2 3 ये दिए हुए हैं और ए के हैं 1 1 1। तो क्या करना है, आसान है। तो 1 से 1 गया 0, 2 से 1 गया 1, यानी कि 1 जे कैप बचा। 3 से 1 गया 2 के कैप। ठीक है दोस्तों, इतना बचा है। आप क्या करेंगे, ये निकल आया आपका बी वेक्टर, ये बी वेक्टर आ गया और ये ए वेक्टर आ गया। जब बी वेक्टर और ए वेक्टर पता हो जाए तुरंत, तब क्या करना है, हमको सूत्र पे फोकस करना है। सूत्र क्या दिया था, 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया था हमने, त्रिभुज का सूत्र दिया था। इस पर आपको फोकस करना है। तो इस पर जब फोकस करेंगे तो हमको ए वेक्टर बी वेक्टर मिल चुका है। अब क्या करना है, इसका क्रॉस करना है। तो क्रॉस किस प्रकार से करेंगे, जो मैंने पीछे भी बताया उसी प्रकार से क्रॉस करेंगे इसका भी। तो ए वेक्टर निकला है हमारा आई कैप प्लस का 2 जे कैप, और बी वेक्टर निकला था हमारा जे कैप प्लस का 2 के कैप।
अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस निकालेंगे। सूत्र पहले लिख लेते हैं। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है 1/2 माट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो क्या करेंगे, इस सूत्र के तहत पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप, इसको ऐसे कर दो। तो इसमें आई के घटक लिखते हैं, इसमें 1 है, इसमें 2 है यही, और के वाला 0 है। बी वाले लिखते हैं, इसका 0 है, ये इसका 1 है, इसका 2 है। अब क्या करेंगे, ये तो खोलना बताया था अभी पीछे। तो आई कैप लिख लो, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस। तो प्लस का आई कैप, ब्रैकेट लगाओ, इसको बंद करो, इसको तो 2 दूनी 4 और 1 0 0 हो जाएगा, इतना ही बचा। अब माइनस का जे कैप, अब इसको बंद करो, इसको तो 1 2 की गुणा कराओगे 2, वो 0 तो 0 हो जाएगा। अब प्लस का के कैप, इसको बंद करो, इसको तो 1 1 में 1 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो निकला क्या हमारा 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप। ये अपना निकल आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका माट करना है, तो माट क्या करेंगे, ऐसे माट करेंगे अंडर रूट, घटक जितने हैं 4 और -2 1, तो 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 1 1 में 1, तो ये इनको योग कर लीजिए तो आ जाएगा 16 4 20 1 21 आ जाएगा। अब माट भी निकल आया है। अब सूत्र हमारा ये था, जब सूत्र ये था तो इसके अनुसार आंसर आएगा आपका 1/2 तो लगाना ही है, और माट निकला है यानी √21, तो √21 लगा दो, तो आंसर आ गया आपका √21/2 इकाई। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा आपको, ये बहुत आसान चीज़ है। तो दोस्तों तीसरा टॉपिक था हमारा समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में कुछ इसके नेम से पता चल रहा है समांतर यानी पैरेलल है, कुछ मैटर इसमें कुछ पैरेलल है। तो पहले क्या करेंगे, हम चतुर्भुज बनाएंगे। तो एक ये चतुर्भुज बना ले रहे हैं, इसको मान लो ए बी सी डी। इसमें कुछ ये चित्र वगैरह कुछ मेन नहीं है इसमें, बट आप लोगों को समझा रहे हैं समझाने के लिए। ABCDE इसको मान लो। ठीक है दोस्तों, ये एंगल है, ये थीटा बन रहा है यहाँ पे। ये हो गया ए वेक्टर और ये अपना हो गया बी वेक्टर। इसमें कोई मेन नहीं है, कुछ इतना नहीं खास है कि चित्र वगैरह सीखो तभी क्लियर होगा। बस इसमें एक थोड़ा सा माइनर चेंजमेंट होता है बस सूत्र में। त्रिभुज वाले से क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे, यानी एरिया ऑफ पैरेलल चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का आपसे जब क्षेत्रफल पूछे तो क्या करेंगे, जो त्रिभुज का सूत्र था 1/2 माट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसमें क्या होगा, केवल माट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, बस इतना, माट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और अगला ये होता है जब ये आपको जो विकर्ण हैं समांतर चतुर्भुज के, ये जब ना दिए हों, सिंपल सा दिया हो, कहे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हो यानी पॉइंट दिए हों और कहे आपसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, तो अब क्या करेंगे, यही लगाएंगे सूत्र। और जब आपको इसके विकर्ण दे दिए हों, क्वेश्चन में साफ साफ कहेगा ये विकर्ण दिए हैं, तो कहेगा आपको इसका क्षेत्रफल बताइए। जब विकर्ण दिए हों, ये बात याद रख लें, बस लास्ट है यही टॉपिक इसमें। विकर्ण जब दिए हों, जब विकर्ण दिए हों तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा क्या, 1/2 माट D1 क्रॉस D2। ठीक है दोस्तों, ये साफ साफ देगा क्वेश्चन में, ये विकर्ण दिए हुए हैं, ये कोई वो पॉइंट नहीं है। तो जब दिए हों तो आपको क्या करना है, 1/2 D1 क्रॉस D2 बस। तो इसमें तो कुछ समझाने वाला है नहीं कि इसका हम एग्जांपल दें, ये फिर से वही निकालना पड़ेगा क्रॉस जो अभी पहले निकाल चुके हैं। और ये D1 D2 तो वेक्टर एक प्रकार के होते हैं, इनका भी निकाल लेंगे फिर भी यही वही बनेगा। तो क्या करना है, इसका केवल कॉन्सेप्ट समझ लो, सूत्र में चेंजमेंट है, बस इतना मान लो, बस सूत्र में चेंजमेंट है बस। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा आपको। तो ये जो वेक्टर अलजेब्रा का मैं वो बना रहा था, वीडियो बना रहा था, तो ये आपका आज लास्ट वीडियो है जिसके तहत सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए हैं।
तो जो वीडियो में आपको दिक्कत आ रही है उसको थोड़ा बैक करके फिर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। जो ना समस्या लगे तो आप कमेंट करिए, यहाँ पे दिक्कत है ये, तो हम उसको क्लियर करेंगे और बेहतर करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर अब हमारा पूरा समाप्त हो गया है। तो अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल कराएंगे आगे। तो आज इस वीडियो में इतने रखते हैं, एग्जांपल करा के हम आगे न्यू चैप्टर पर मूव करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बाद में कराएंगे इसका, 1 शॉट भी लाएंगे इसका हम, कि 1 शॉट में केवल ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।